आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मंडी में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 11 हुई, 34 लोग लापता, लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 34 लोग अभी लापता हैं। मंगलवार बुधवार की रात आई इस आपदा ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में लगातार लगी हुई है। कितने भारतीय रहते हैं घाना में पीएम मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। घाना में पीएम मोदी का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। के सिद्धांत पर काम करेंगे। उन्होंने घाना के साथ सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस सप्लाई और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। शॉर्ट सर्किट से टूरिस्ट बस में लगी आग धू कर जली, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली में मां बेटी की गला काटकर हत्या, गिरफ्तार नौकर बोला मालकिन ने डांटा था। दिल्ली के लाजपत नगर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक घर से महिला और उसके बेटे की गला कटी हुई लाश मिली है। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंधु जल संधि पर भारत ने दी टेंशन, पाकिस्तान ने आखिरकार कबूला सच, शहबाज सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जल भंडार को मजबूत करने का ऐलान किया है। यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद आया है। पाकिस्तान की खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है और जल स्तरों में कमी से खाद्य संकट हो सकता है। शरीफ ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर काम करेगी। पीएम मोदी का अफ्रीका से चीन को जवाब। घाना में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पर करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना दौरे पर कई ऐतिहासिक समझौते किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से जुड़ा करार है। पिछले 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में छक्कों की बारिश कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय। आईपीएल 2025 के बाद भी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की रेड हॉट फॉर्म जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे अंडर 19 वनडे मैच में उन्होंने छक्कों की बारिश कर इतिहास रचा। एक बार पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बने। पहले रेयर अर्थ मैग्नेट, अब इस सामान पर भी चीन ने लगाई रोक। भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहा है ड्रैगन। चीन भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बाधित करना चाहता है। पहले रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी, अब फल और सब्जी की पैदावार में इस्तेमाल होने वाली खाद पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका में स्मार्टफोन की आयात में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जबकि चीन की घटी है। अब मचेगी असली तबाही, सैनिकों को ताबूतों पर रोया किम जोंग। अब यूक्रेन भेजेगा 30,000 जवान। किम जोंग उन ने यूक्रेन युद्ध में 30,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है। किम ने ये फैसला नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की यूक्रेन में हुई मौत के बाद लिया है। एक ही दिन पहले ही सैनिकों के कोरिया पहुंचे ताबूत व झंडे लपेटे नजर आए थे। अनंत जोशी कौन ने सीएम योगी का किरदार निभाने के लिए मुंडवाया सिर, बोले बलिदान जरूरी है। माली ने अल कायदा के आतंकियों ने किया 3 भारतीयों का अपहरण, भारत ने की तुरंत रिहाई की अपील। यह घटना 1 जुलाई को हुई जब सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने फैक्ट्री पर्सन में हमला किया और 3 भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने माली सरकार से उनकी सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। आसमान से विमान का विंग टूटकर सड़क पर गिरा, पायलट ने आराम से की लैंडिंग, नीचे उतरने पर पता चला। अमेरिका में एक कार के सामने अचानक आसमान से लोहे का एक बड़ा सा प्लेट जैसा कुछ गिरा। वो इतना धारदार था कि उसकी चपेट में आने से कार या इंसान कुछ भी कट सकता था। बाद में पता चला कि ये विमान के पंख का टुकड़ा था। घाना के पास सोने का इतना बड़ा भंडार क्यों है, जहाँ पहुँचे पीएम मोदी। घाना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, जिससे भारत भी सोना आयात करता है। पीएम मोदी घाना के दौरे पर हैं। यहाँ सोने का भंडार होने के कारण घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय व्यापारी यहाँ से सोना खरीदने के लिए आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर घाना के पास इतना बड़ा सोने का भंडार क्यों है। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ खुला विद्रोह, आसिम मुनीर को सीधी धमकी, लोगों से बच नहीं पाओगे। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के प्रमुख असद इकबाल ने जनरल असीम मुनीर पर साधा निशाना। असीम मुनीर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि फौजी जुल्मों के लिए जनता अब पत्थर उठाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बलूचिस्तान और पीओके में मानवाधिकार हनन चरम पर है। नौकरी से निकाला तो बन गए जो नोएडा के बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन में यात्रियों को ऐसे देते थे चकमा। पूछताछ में पता चला कि तीनों लूट और चोरी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। गिरोह का सरगना अमित बहादुर है। वह मथुरा, दिल्ली और अन्य जनपद में छिनैती और चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। वंदे भारत में कोच बढ़ाने और इंटरनेट की सुविधा जैसी बड़ी मांग, रेल मंत्री को उमर अब्दुल्ला ने लिखा पत्र। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्री से कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की क्षमता और आवृत्ति बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही ट्रेन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। हमारे डर से लाखों यहूदी बंकरों में छिपे हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर बरसाए बम। रक्षा मंत्री बोले ईरान जैसा हाल करूंगा। इजरायली सेना ने यमन से दागी गई मिसाइलें को हवा में नष्ट कर दिया। हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया, जिसमें याफा के लोग हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इजरायल ने मिसाइल को रोकने की
पुष्टि की, लेकिन ड्रोन हमले पर टिप्पणी नहीं की। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हुतियों को सबक सिखाने की चेतावनी दी। क्या फील्ड मार्शल मुनीर इमरान खान को खत्म करना चाहता है? अगर पब्लिक के बगावत करने का डर नहीं होता तो अब तक इमरान खान को मरवा दिया गया होता। इमरान की जिंदगी फील्ड मार्शल की दया पर है। अब समय आ गया है। यूएनएससी की कमान मिलते ही पाक ने चल दी नई चाल, दिख गया असली चेहरा। यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने के बाद पाकिस्तान के राजदूत अहमद ने कहा कि कश्मीर विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का एक गंभीर स्रोत बना हुआ है। भारतीय कप्तान को फिर मिला धोखा, इंग्लैंड में करवा दी मिट्टी फली, गेंद दिखना ही हुई बंद। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिला था, लेकिन वह मिले मौके को पूरी तरह भुना नहीं पाए। रूस के भीषण हमलों के बीच अमेरिका ने रोकी यूक्रेन की सैन्य मदद, नहीं मिलेगा पेट्रियट एयर डिफेंस और मिसाइलें, पूरे फंसे जेलेंस्की। यूक्रेन बीते 40 महीने से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रूस के हमलों का सामना करने में अमेरिका हथियार ही यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं।